कहा जा रहा है कि मोटरवे पर एक खातून के साथ पेश आने वाला वाकया हमारे मुआशरे के मुंह पर एक तमाचा है। अगर इसे तमाचा ही करार दिया जाए तो हमारे मुआशरे के मुंह पर अब तक ऐसे इतने तमाचे पड़ चुके हैं कि मजीद तमाचों की जगह ही नहीं बची। खातून के साथ जिस दिन ये वाकया पेश आया था उससे चंद दिन पहले तक ही इससे मिलते जुलते वाकयात अखबारात में छप चुके थे, मगर इसके बाद तो गोया मुल्क के हर गली मोहल्ले और आबादी से किसी ना किसी बेबस की चीखों की आवाज़ों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया है। ख़वातीन के साथ पेश आने वाला ये वाकयात सिर्फ ख़वातीन तक ही महदूद नहीं रहे, बल्कि बच्चे यहाँ तक के नौजवान लड़के भी इन शर्मनाक वारदातों का शिकार होने लगे हैं। कराची में 15 साल लड़के के साथ 2 रोज तक 3 अफराद की मुबैना ज्यादती का ताज़ा वाक़या इस बात का खुला सबूत है कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन और बच्चे तो क्या, अब नौजवान लड़के भी ऐसी वारदातों से महफूज नहीं। मुआशरे के बाअसर और पढ़े लिखे अफराद अपनी अपनी सोच के मुताबिक मुल्ज़िमान की सज़ा का तयन कर रहे हैं और हुकूमती नुमाइंदे अपनी सोच की तर्जुमानी कर रहे हैं। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि ऐसे बहुत सारे वाक़यात में मुलव्विस कई अहम मुल्ज़िमान अभी भी गिरफ्तार नहीं हो पाए। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में ख़वातीन के साथ पेश आने वाले तशद्दुद और ज़्यादती के वाक़यात में कमी ना आ सकी, जिसकी ताज़ा मिसाल एक ही रोज़ में मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ पेश आने वाले ज़्यादती के 3 वाक़यात हैं। ऐसे वाक़यात इस बात का मुँह बोलता सबूत हैं कि मुल्क के किसी भी शहर में जराइम पेशा जुनूनी अफराद के हाथों ख़वातीन की इज्जत और बच्चों की जान महफूज नहीं। 3 ख़वातीन के अलावा इस शहर में एक बच्चे को भी ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया और 7 साला बच्ची के साथ भी ज़्यादती की कोशिश की गई, मगर कुछ अफराद ने मिलकर इस मज़मूम कोशिश को नाकाम बना दिया। पंजाब में गुजरांवाला मोटरवे पर खातून के साथ बच्चों के सामने ज्यादती के वाक़े की गूंज अभी तक थमी नहीं। इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात अब रोजाना सामने आने लगे हैं। कराची में भी तसलसल के साथ इसी तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। पुरानी सब्जी मंडी में 5 बरस की उर्वा का केस अभी तक कराची वाले नहीं भूले। इस दौरान एक ही रोज में 3 ख़वातीन से ज्यादती के वाक़यात की खबरों ने सबको चौंका दिया। अगले रोज ज्यादती और तशद्दुद के मजीद 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। कराची की कच्ची आबादियों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन यहाँ के पौश इलाकों के घरों में भी काम करती हैं और तिजारती मराकज़ में भी उनका आना जाना है, जहाँ उनके साथ बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात सामने आते हैं। यहाँ के इलाके क्लिफ्टन में भी एक लड़की के साथ जो वाक़या पेश आया उसे CCTV ने तो काफ़ी हद तक बेनकाब कर दिया, मगर कई सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात अभी तक नहीं मिल पाए। कराची के पोश इलाके क्लिफ्टन में कायम शॉपिंग मॉल में काम करने वाली लड़की के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती का वाक़या पेश आया, जिसकी रिपोर्ट उसकी बहन ने पुलिस मददगार 15 पर दर्ज करवाई। लड़की के साथ अगवा और ज्यादती का वाक़या 21 सितंबर को पेश आया। 22 सितंबर की दोपहर लड़की की बहन ने पुलिस को 15 पर इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस को काम की दौड़े लग गई। क्लिफ्टन पुलिस ने फौरी तौर पर इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया और मुतासर लड़की का मेडिकल भी करवाया गया। पुलिस ने CCTV फुटेजेस भी हासिल की। तफ्तीश में बहुत सारे हक़ाइक़ सामने आए। CCTV फुटेजेस में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि लड़की को जो मुबैना मुल्ज़िमान लेकर गए थे वो वापस छोड़ कर भी गए। देखा जा सकता है गाड़ी से उतरने के बाद लड़की इत्मीनान से शॉपिंग मॉल की तरफ जाती है, जो उसकी FIR की नफी कर रही है। इस वाक़े की मेडिकल रिपोर्ट ने भी लड़की के साथ पेश आने वाले वाक़े का रुख ही मोड़ दिया है, जिसके मुताबिक लड़की से जबरदस्ती के शवाहिद नहीं मिले। क्लिफ्टन में निजी मॉल में सेल्स गर्ल्स के तौर पर काम करने वाली लड़की के साथ पेश आने वाली ज्यादती के केस की तफ्तीश करने वाली टीम के मुताबिक दौरान तफ्तीश पुलिस को लड़की के लड़कों के साथ राब्तों के शवाहिद भी मिले हैं और लड़की ने फ्लैट पर जाते और आते हुए किसी भी किस्म की कोई मुज़ाहमत नहीं की। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्ज़िमान की शनाख्त
अब्दुल्ला और कादिर के नामों से हुई हैं, जिनका ताल्लुक जिला जैकबाबाद से है और मुल्जिमान एक सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मुकदमे के इंदराज के बाद साउथ जोन ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सक्खर, गुलिस्तान जौहर, डिफेंस और जैकबाबाद में भी छापे मारे, लेकिन मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। दूसरी जानिब इस केस में मफरूर मुल्जिमान ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जमानत कबल गिरफ्तारी हासिल कर ली है। एक ही रोज में ज्यादती का दूसरा वाकया कराची के जिला मलिर के इलाके कायदाबाद में पेश आया, जहां पर खातून ने मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुतासरा खातून की मुद्दत में तारिक नामी शख्स के खिलाफ कायदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें उसने इल्जाम लगाया है कि मुल्जिम ने उसे जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा खातून 5 बच्चों की माँ है और वो अपने पहले शौहर से तलाक ले चुकी है। कराची में ही ज्यादती का एक और वाकया सुजानी टाउन में पेश आया, जहां मुबैना तौर पर बेवा खातून को ज्यादती का निशाना बनाया गया। खातून की शिकायत पर सुजानी टाउन थाने में खातून की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतासरा खातून ने स्टेट एजेंट और उसके साथी पर ज्यादती का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो किराए के मकान में रहती है और फैक्ट्री में काम करती है। वो प्लॉट की मालूमात करने के लिए स्टेट एजेंट के दफ्तर गई तो स्टेट एजेंट समेत 2 अफराद ने उसे जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बना डाला। पिछले कुछ दिनों से मुल्क भर में बच्चों, बच्चियों, यहाँ तक के लड़कों के साथ ज्यादती के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, उनसे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहरियों को जराइम पेशा अफराद से निजात दिलाने वाली पुलिस की कारकर्दगी की क्या सूरत हाल है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि कराची में खवातीन के अलावा बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात की क्या सूरत हाल है। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि कराची में एक ही दिन के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर खवातीन के साथ ज्यादती के 3 वाक़यात सामने आए, लेकिन क्लिफ्टन के इलाके में पेश आने वाले वाक़े के बारे में जब तफ्तीश की गई तो सूरत हाल दूसरे 2 वाक़यात से मुख्तलिफ दिखाई दी। खवातीन के अलावा कमसिन बच्चों, लड़कियों और लड़कों के साथ भी ज्यादती के वाक़यात में इजाफा हुआ। इस शहर में ही 8 साल के बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया। ताहम 7 साल कमसिन बच्ची के साथ ज्यादती की मुबैना कोशिश नाकाम बना दी। कराची में दरिंदगी के एक और वाक़े में 8 साल के बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया। खुशकिस्मती से बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुल्जिम को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो लाश फेंकने के लिए जा रहा था। ये अफसोसनाक वाक़या कराची के इलाके फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया में पेश आया, जहां मगरिब के वक्त घर से निकलने वाले 8 साल के बच्चे को अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। मुबैना मुल्जिम आधी रात को बच्चे की लाश कपड़े में लपेटकर ठिकाने लगाने जा रहा था कि इलाके के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। 6-7 बजे का टाइम था कि ये गायब था, अपने घर से बाहर खेलने कूदने के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद ये घर नहीं आया। तो घर वाले परेशान थे, इसको ढूंढ रहे थे, काफ़ी देर इसको ढूंढा, हर जगह देख लिया लेकिन नहीं मिला, कहीं भी इसका अता पता नहीं चला। उसके बाद तकरीबन 12 बजे का टाइम था कि ये जो मुल्जिम है जिसके पास ये बच्चा बरामद हुआ है, ये समी, ये मुल्जिम इसको लपेट के 2-3 कपड़ों के अंदर लपेट के इसको, ये है तो कौन सी कॉलोनी है, शफीक कॉलोनी है, इसके बराबर में अलासिफ की नदी लगती है। तो ये बच्चे को लपेट के नदी की साइड पे जा रहा था गलियों से होता हुआ, क्योंकि रोड उसी गलियों से उसको वहाँ जाना था नदी में, और कोई जगह नहीं मिली शायद इसको, वहाँ जा रहा था। तो वहाँ के जो इलाका मकीन थे, कुछ दुकान वाले थे, तो जब ये कपड़ा वपड़ा भारी इसके साथ बहुत सामान था, तो लोगों ने पकड़ के इससे पूछताछ करने की कोशिश की कि आप कपड़े में क्या लेके जा रहे हो। तो ये थोड़ा घबरा गया, तो उन लोगों को शक हो गया कि इसमें क्या है, देखना चाहिए। जब लोगों ने देखा तो उससे ये हारिस, जो मेरा भतीजा, मतलब डेड बॉडी, इसकी डेड बॉडी निकली उससे। इब्तिदाई पोस्टमार्टम में बच्चे के साथ ज्यादती की तस्दीक हुई है, जबकि मकतूल की गर्दन पर तशद्दुद के निशानात भी मिले हैं। बच्चे के चचा शिराज का कहना है कि मुल्जिम ने पकड़े जाने पर कहा कि बच्चा मुझे नदी से मिला है। फिर मुल्जिम ने बयान बदला और कहा कि बच्चा फ्लैटों के पास से मिला है। मकतूल के चचा का कहना है कि मुल्जिम
पहले इस इलाके में रहा करता था। कमसन बच्ची से ज्यादती का एक और अफसोसनाक वाकया कुरंगी ज़िया कॉलोनी में पेश आया, जहां 7 साल कमसन बच्ची के साथ ज्यादती की मुबैना कोशिश बच्ची के शोर मचाने पर इलाका मकीनों ने नाकाम बना दी और मुबैना ज्यादती के इल्जाम में मुलजिम को खंबे से बांधकर तशद्दुद किया और तशद्दुद करने के बाद मुलजिम रफीक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। माहिरीन और समाजी रहनुमाओं का कहना है कि खवातीन और बच्चों के साथ इस तरह के अफसोसनाक वाकयात इबरतनाक सजाओं से ही कम हो सकते हैं। रोजाना की बुनियाद पर खवातीन और बच्चे दरिंदों की भेंट चढ़ रहे हैं। शहरियों में शऊर उजागर करना वक्त की अहम जरूरत बन गया है। PTI की रहनुमा कहती हैं कि मुल्जिमान पकड़े तो जाते हैं लेकिन उन्हें सजा नहीं हो पाती। जब मुजरिम जुर्म करने के बाद भी आज़ाद रहेगा तो वो माशरे के लिए खतरा बन जाता है। हमारे माशरे में होता ये है कि मुजरिम पकड़े नहीं जाते अक्सर, और अगर वो पकड़े भी जाएं तो उनको कोई ना कोई शख्स असर और रसूख इस्तेमाल करके, अपनी ताकत इस्तेमाल करके उनको ले जाता है, उनको छुड़वा दिया जाता है, उनको सजाएं नहीं मिलती। कानून का खौफ और अमलदारी ही इस तरह के वाकयात की रोकथाम में मुआवन साबित हो सकते हैं। हुकूमती जमात से वाबस्ता डॉक्टर लैला परवीन का कहना है कि उनकी हुकूमत इस तरह के अनासर पर काबू पाने के लिए कानून साजी कर रही है और बिल कौमी असेंबली में भी पेश कर दिया गया है। इसको रोकने के लिए प्रॉपर हमें हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। हमारा PTI जो है वो एक ला इंशाल्लाह वो ला रही है असेंबली में, उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएगी इंशाल्लाह, जिसमें कि जो जिनसी ज्यादती करने वाले लोग हैं उनको सख्त से सख्त तरीन सजा दी जाएगी। बच्चों के अगवा और खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात में इजाफे के बाद वालिदैन की जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। माहिरीन का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को किसी भी सूरत में अकेला न छोड़ें और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात उठाए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। डकैती के दौरान शहरियों को तशद्दुद का निशाना तो आम तौर पर बनाया ही जाता है, मगर मोटरवे पर होने वाले खातून के साथ ज्यादती केस के बाद कई ऐसे वाक़यात तवातुर से मंजर आम पर आ रहे हैं, जिनमें डाकू न सिर्फ शहरियों से लूटमार करते हैं बल्कि खवातीन को ज्यादती का निशाना भी बनाते हैं। सांगला हिल में डाकुओं ने एक खातून को उसके मासूम बेटे समेत अगवा करके ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने क्या कार्रवाई की और क्या खातून बाजियाब हो सकी, आइए जानते हैं। इस वाक़े में मुतासरा फरीक की शनाख्त जाहिर नहीं की जा रही। चनियोट का रहायशी बशीर अपनी बीवी और बेटे के हमरा सांगला हिल के इलाके में अपने रिश्तेदारों से मिलने आया। वो उन्हें मिलकर मोटरसाइकिल पर चनियोट वापस जा रहा था कि सरावाली मोड़ के करीब 3 डाकुओं ने उन्हें गन पॉइंट पर रोक लिया। नकदी वगैरह छीनने के बाद उन्होंने बशीर की बीवी और बेटे को गन पॉइंट पर लेकर मोटरसाइकिल पर बिठाया और फरार हो गए। बशीर की चीखों पुकार सुनकर लोग जमा हो गए। पुलिस को भी इत्तला कर दी गयी। अपने ससुराल से सरगोदा जा रहा था तो रास्ते में बुलेर के करीब 3 डाकू आए। ये मोटरसाइकिल पे आए असला समेत। इन्होंने इनको रोका और ज़बरदस्ती उसके बाद बच्चे को भी साथ ले लिया। इसी दौरान पीछे से मोटरसाइकिल वगैरह और राहगीर आए, जिनको इन्होंने अलहदा लूटा, जिनसे मोबाइल वगैरह और नकदी भी छीनी असला के ज़ोर पर, और हरासमेंट फैलाई और इनको अगवा करके उसकी वालदा और बच्चे को ले गए। पुलिस ने बशीर की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। DPO ननकाना ने DSP सांगला हिल खालिद मलिक की सरबराही में टीम तश्कील देते हुए मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी और मगवी खातून और उसके बेटे की बाजियाबी की हिदायत की। पुलिस को इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ कि मुलजमान फैसलाबाद की तरफ फरार हुए हैं। पुलिस की टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए जियो फेंसिंग करवाई और साथ ही मगविया खातून के मोबाइल फोन की लोकेशन भी ट्रेस की और रात गए फैसलाबाद के इलाके चक झुमरा में छापा मारकर मुलजमान शहबाज, गुलाम दस्तगीर और उस्मान को गिरफ्तार करके मगवी खातून और उसके बेटे को बाजियाब करवा लिया। पुलिस ने मुलजमान से असला और नकदी भी बरामद की। हमने IT की मदद से और दीगर अपने तजर्बा
होने की मदद से इनको बरामद कर लिया। बच्चे को बरामद कर दिया और मगदिया को बरामद कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों डाकू भी पकड़ लिए। बीवी को लेकर इधर आया था, नानके पे मिलने के लिए आई थी। उसको वापस लेकर जा रहा था मोटरसाइकिल के साथ। बच्चा भी मेरे साथ था। सिला वाली मोड़ पे 3 रकेट मुझे टक्कर गए। उन्होंने मुझे भी मारा और मेरा बच्चा अगवा कर लिया, बीबी भी अगवा कर ली। वो लेकर चले गए नले वाला पिंड में। उधर 2 गायब हो गए, एक ने उधर उसको रख लिया और उसके साथ ज्यादती की। फिर पुलिस को बताया, पुलिस गई, उसने वापस मुझे ले आ दी। दिन दिहाड़े डाकुओं के हाथों खातून और उसके बेटे के अगवा पर पूरे इलाके में खौफ और हिरास फैला था। पुलिस ने क्या कार्रवाई की, क्या मुल्जिमान का सुराग मिल सका, आइए जानते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान अरसा दराज से मुख्तलिफ अजला में डकैती की वारदातें कर रहे थे। उनके खिलाफ कत्ल के मुकदमात भी ट्रेस हुए हैं। ये गिरोह शहबाज गैंग के नाम से मशहूर था और इलाके में इनकी दहशत फैली हुई थी। इन हालातों में हम लोग उसकी तफ्तीश करते करते चिन्योट से रजिया बीबी को और उसके बच्चे को बाजियाब करवाया और तीनों जवानों डाकुओं को हमने मुख्तलिफ अतवार की तरफ से अपने गिरफ्तार किया। जब इनमें गिरफ्तारियाँ लाई गई तो ये इनके साबका रिकॉर्ड याफ्ता भी निकले और बच्चे और औरत का 164 का बयान भी करवा दिया गया है। मज़ीद अभी तफ्तीश जारी है हमारी और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इनसे रिकवरी के उम्मीद की जा रही है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश जारी है। जल्दी चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। जबकि मुतासरा फैमिली ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को इबरतनाक सजा दी जाए। साथी रिपोर्टर नवाज तबस्सुम के साथ आमिर शहजाद, समा, सांगला। चोरी और डकैती की वारदातें तो अपनी जगह, मगर इन वारदातों के बाद मुतासरा अफराद का कत्ल या खवातीन के साथ ज्यादती के वाक़यात इस बात की निशानदही करते हैं कि हमारा मुआशरा रोज़ बरोज़ तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।